और सूर सैनिक महात्मा ज्योतिराव फुले, मां सावित्रीबाई फुले के वंशजों में आप सबका हाथ जोड़ के अभिवादन करता हूं। मंचासीन आदरणीय श्री मान सिंह सैनी जी, आदरणीय डॉक्टर पहल सिंह सैनी जी, पूर्व मंत्री और हमको एक बच्चे जैसा प्यार करने वाले डॉक्टर धर्म सिंह सैनी जी, मास्टर देवेंद्र जी, पूर्व विधायक आदरणीय विक्रम सैनी जी, आदरणीय महेंद्र सिंह सैनी जी, सम्मानित जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी आदरणीय श्री चंद्रपाल सैनी जी, और हमारे छोटे भाई जिन्होंने इस कार्यक्रम में मुझे बुलाने का मौका दिया, भाई मोहित सैनी जी प्रधान इटवा, और इसके साथ में मंचासीन साकी कुशवा मौर्य और सैनी समाज के इस प्रदेश नहीं इस पूरे भारत देश के भाग्य विधाताओं, अब ये वक्त है आज हम भागीरथी जयंती के इस उपलक्ष्य में आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं, और बधाई देने के साथ मैं इस समाज के सुधारक, पिछड़ों, दलितों और शोषितों के सुधारक महात्मा ज्योतिबा फुले को भी याद करूंगा, और ज्योतिबा फुले जी को याद करते हुए उनके क्रांतिकारी और सामाजिक सुधार के मूवमेंट को भी हमको आज याद करना होगा, जहां ज्योतिबा फुले जी ने हमें सिखाया कि गुलामगिरी की किताब लिख के इस भारत देश के तमाम करोड़ों पिछड़ों और दलितों को उनको पिछड़ेपन का एहसास कराने का काम किया, और बताया कि गुलाम को अगर गुलामी का एहसास करा दोगे वो उसी दिन से क्रांतिकारी अभिवादन करना शुरू कर देगा। और उन्हीं के साथ में आज हमें मां सावित्रीबाई फुले जी को भी याद करना होगा, क्योंकि हमारी बहुत सारी बहनें और माताएं यहाँ बैठी हुई हैं। मैं उनके संघर्ष को याद दिलाना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ, मां सावित्रीबाई फुले जब इस भारत देश में जहां महिलाओं को शिक्षा नहीं थी, उस समय मां सावित्रीबाई फुले, मैं याद दिलाना चाह रहा हूं, मां सावित्रीबाई फुले महाराष्ट्र में साड़ी पहन के जाया करती थीं, और कुछ अराजक तत्व और कुछ असामाजिक तत्व मां सावित्रीबाई फुले के ऊपर कीचड़ फेंकने का काम किया करते थे, गोबर फेंकने का काम किया करते थे। मैं याद दिलाना चाह रहा हूं और बताना चाह रहा हूं, अगर मां सावित्रीबाई फुले ने वो कीचड़ की साड़ी नहीं पहनी होती तो आज हमारी माताएं और बहनें जो अच्छी अच्छी साड़ी पहनी हुई हैं वो साड़ी कभी नहीं पहन पाती। मैं आज भागीरथी जयंती के शुभ अवसर पर इस देश के करोड़ों और हम जैसे पिछड़े समाज के और किसान परिवार के बच्चों को किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज क्या अमेरिका तक का रास्ता दिखाने वाले बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को भी हमें याद करना होगा। और मैं कहना चाहता हूं, आज बाबा भीमराव अंबेडकर जी के सिद्धांतों को भी हमको याद करना होगा, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सहारनपुर सबसे अच्छा जिला सैनियों का माना जाता है, तो साकियों का सबसे अच्छा जिला एटा इटावा और मैनपुरी फर्रुखाबाद जाना जाता है। मैं आपसे अभिवादन करना चाहूंगा और बताना चाहता हूं, बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने जिन कड़े संघर्षों के बाद कैलिफोर्निया और लंदन यूनिवर्सिटी से उन्होंने 4 पीएचडी की डिग्री करने का काम किया, और तब जाके कहीं बाबा भीमराव अंबेडकर जी के बच्चे 3 बच्चे खत्म हो जाते हैं, लेकिन बाबा भीमराव अंबेडकर जी
लंदन से इंडिया वापस नहीं आते। क्यों वापस नहीं आते? क्योंकि उन्होंने इस उत्तर प्रदेश नहीं पूरे भारत देश के तमाम पिछड़े दलितों और शोषितों के बच्चों को उन्होंने अपना बच्चा समझ रखा था। मैं याद दिलाना चाह रहा हूं, मैं बताना चाहूंगा कि आज बाबा भीमराव अंबेडकर के सिद्धांतों के साथ आज इस देश में जरूरत है मां सावित्रीबाई फुले के बलिदान की, मां सावित्रीबाई फुले के बलिदान की, ज्योतिबा फुले के बलिदान की, क्योंकि जिन्होंने इस देश की तमाम पिछड़ी जातियों की, अकेली महार और सैनी जातियों की बच्चों को नहीं, पूरे देश की महिला जगत को शिक्षित करने का काम किया। मैं इस जयंती के मौके पर इस देश के प्रधानमंत्री जी से गुहार करूंगा कि मां सावित्रीबाई फुले को देश का सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न देने का काम करें। मैं कहना चाहता हूं जब मैं डॉक्टर बन गया, बस मैं लास्ट में अनुरोध करना चाहता हूं कि शिक्षा से बड़ा कोई अधिकार नहीं है। इस चीज को भगवान गौतम बुद्ध ने कहा, बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने कहा, मां सावित्रीबाई फुले ने कहा और ज्योतिबा फुले ने भी कहा। मैं कहना चाहूंगा और अनुरोध करना चाहूंगा, आज शिक्षा धीरे धीरे खत्म हो रही है। किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में मैंने 2012 में एमएस किया। 2012 के बाद आज तक कोई साकी, कुशवा, मौर्य और सैनी समाज का बच्चा किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में 10 साल में नहीं पहुंचने का काम कर पाया। मैं याद दिलाना चाहता हूं, ये बच्चे तभी पहुंच पाएंगे जब इस देश की खूबसूरती है, और इस देश की खूबसूरती है भारत का संविधान। इस संविधान को जब तक हम नहीं बचा पाएंगे तब तक गड़बड़ हो जाएगा। का डॉक्टर हूं और बताना चाहता हूं, मैंने पढ़ाई के साथ महापुरुषों को भी पढ़ा। मैं किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर बन के काम कर सकता था, लेकिन मुझे लग रहा है कि जो सामाजिक क्रांति का जो पाठ है वो मां सावित्रीबाई और ज्योतिबा फुले से मैंने पढ़ा है, और इसी पाठ को लेके आज आपके सहारनपुर में सैनी समाज के घर घर में पहुंचाना चाहता हूं। और मैं अनुरोध करना चाहूंगा, इस बार सामाजिक क्रांति की लौ सहारनपुर से चालू कर दीजिए, फरुखाबाद, एटा, मैनपुरी के साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश में फहराने का काम डॉक्टर नवल किशोर करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए अपनी बात को विराम करने से पहले बस मैं यही कहना चाहता हूं, जो बाबा भीमराव अंबेडकर जी और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के साथ में जो समतामूलक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने देखी थी, वही समतामूलक समाज अब पुनः स्थापित करते हुए इस भारत को बुद्धमय बनाने का काम करना है। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत साधुवाद। आप सबको नमो बुद्धाय।